अब इन को हमने जो है फर्दर आगे डिवाइड कर रखा होता है। हमारे पास डेफिनेट होता है, उसके बाद कंटिन्यूस होता है, परफेक्ट होता है और परफेक्ट कंटिन्यूस। ये हमारे पास फर्दर सारी डिविजन्स होती हैं। अब देखें, जो इंडेफिनेट टेंस होता है ये बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है किसी भी रूटीन को शो करने के लिए या किसी हैबिट को शो करने के लिए। जब आप अपने रीडर को ये बात बताना चाहते हैं कि कोई काम आपकी रूटीन है, रूटीन थी, आपकी हैबिट थी या हैबिट बनेगी, या ये काम जो है वो रूटीन में होगा, तो उसमें हम डिफरेंट टेंसेस यूज़ कर सकते हैं। अगर हम प्रेजेंट टेंस यूज़ करना चाहते हैं, इसमें हम हमेशा जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़। लेकिन इसमें प्रेजेंट टेंस के अंदर जो हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं, उसमें हम वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा कर देते हैं। जो पास्ट है इसमें हम हमेशा जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़। जो फ्यूचर है इसमें हम विल या शेल का इस्तेमाल करते हैं और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। उसके बाद आ जाता है कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस टेंस में हम क्या करते हैं, अगर प्रेजेंट है तो हम इज आर इस्तेमाल करते हैं और साथ में वर्ब के साथ आईएनजी का इस्तेमाल। अगर पास्ट है तो उसमें हम वाज या वर का इस्तेमाल करते हैं और साथ में हम, अगर फ्यूचर है तो उसमें हम विल या शेल का इस्तेमाल करते हैं। एक वर्ड का हम इसमें इजाफा करते हैं, वो है बी, साथ हम आईएनजी का। परफेक्ट में आ जाते हैं। परफेक्ट में अगर हमारे पास प्रेजेंट है तो उसमें हैज़ या फिर हैव का इस्तेमाल करते हैं और साथ में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज। पास्ट में हम हैड में आ जाते हैं और साथ में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, विल, शैल, हैव का इजाफा करते हैं और साथ में हम जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। आगे परफेक्ट कंटिन्यूस में आ जाते हैं, क्या करते हैं, हैज या हैव और एक इजाफा करते हैं जिसे हम कहते हैं बीन और साथ में हम वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म यूज करते हैं और इसमें हम जो है वो साथ में सिंस और फॉर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हैड आ जाता है, बीन का इजाफा होता है साथ में और उसके साथ जो है वो आईएनजी वाला फॉर्म आती है और आगे हम सिंस और साथ में फॉर का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह यहाँ पर विल, शैल, हैव और आगे बीन का इजाफा करते हैं और साथ में हमारे पास आईएनजी वाली फॉर्म आ जाती है और आगे सिंस और फॉर का इस्तेमाल करते हैं। ये चार्ट आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपने इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब मैं आपको गाइड करूँगा कि जब भी आपने टेंसेस याद करने हैं तो आपने ऐसे टेंसेस नहीं याद करना, ये तरतीब नहीं है। टेंसेस को जहन में रखने की तरतीब ये है कि सबसे पहले आप इंडेफिनिट टेंस अगर पढ़ना चाहते हैं तो उसमें देखें कि अगर मैं प्रेजेंट यूज़ करना चाहता हूँ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करूँगा। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उसमें एस या ई एस का इजाफा कर दूंगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर से मुराद क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर से मुराद यह है कि हमारे पास डिफरेंट पर्सन्स होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट पर्सन है वो होता है आई और वी, जो सेकंड पर्सन है वो होता है यू, जो थर्ड पर्सन है वो होता है ही, शी, इट और दे। अब थर्ड पर्सन में देखें, ये जो तीन पर्सन हैं ही, शी, इट, ये सिंगुलर हैं और दे जो है ये प्लूरल है। तो हमने इंडेफिनेट प्रेजेंट यूज करते हुए जब हमने वर्ब में वर्ब के साथ कोई ही, शी, इट थर्ड पर्सन सिंगुलर का इस्तेमाल करना है तो उसमें हमने वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा करना है।
दे के साथ हमने इजाफा नहीं करना। अगर आई यूज करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वी यूज करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यू यूज करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ही, शी, इट जब हम यूज करेंगे तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा हो जाएगा। दे यूज करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वैसे की वैसे ही रहेगी। फिर आ जाते हैं पास्ट में। पास्ट में हम देखेंगे कि हमने सब के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, सेकंड फॉर्म लगानी है। अगर हम फ्यूचर में आ जाएंगे तो हम देखेंगे कि विल शैल के साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो इंडेफिनिट टेंस में पहली फॉर्म, सेकंड फॉर्म और फिर विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल करवाता हूं। देखें, मैं कहता हूं आई प्ले फुटबॉल। इन तमाम टेंसेस को मैं आगे ना आपको बड़ा डिटेल में भी करवाऊंगा। अब हमने ये फर्स्ट पर्सन यूज किया, ये हमने वर्ब यूज किया, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाई है, हमने यहाँ पर पहली फॉर्म लगाई है। और पहली फॉर्म जब लगाई तो इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अगर इसी को मैं पास्ट में लिखना चाहता, इसका मतलब मैं फुटबॉल खेलता हूं तो ये मेरी रूटीन है। अब अगर मैं कहूं कि आई प्लेड फुटबॉल, मैंने फुटबॉल खेला, तो मेरी ये पास्ट में रूटीन थी, ठीक है। तो अगर इसी तरह मैं कहूं कि आई शैल प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलूंगा, तो ये मैं बता रहा हूं कि आने वाले टाइम में ये मेरी हैबिट हुआ करेगी, ये मेरी रूटीन हुआ करेगी। तो जो रूटीन के मामलात होते हैं, जो काम बार बार होते हैं, उसमें हम इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। अब देखें, हमने एक सेंटेंस पकड़ा और उस एक सेंटेंस को हमने इन तीनों टेंसेस के अंदर चेंज कर लिया है। आई प्ले फुटबॉल, आई प्लेड फुटबॉल, आई शैल प्ले फुटबॉल। जरा कमेंट्स जरा अपडेट कर देंगे। अच्छा जी, ये बच्चे कह रहे हैं कि क्लियर नजर नहीं आ रहा, जरा देखें कि बेटा जो मरीम आसिफ, आप वीडियो क्वालिटी जो है वो 720 वाली जो है उसको सिलेक्ट करें, उससे आपको ये बोर्ड जो है वो क्लियर नजर आएगा, ठीक है। चलें, अब इंडेफिनिट टेंस आपको समझ आ गया कि असर्टिव सेंटेंस हमने कैसे बनाने हैं इसके, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करना है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसी तरह अगर मैं यहां पर ये कहूं कि ही प्ले फुटबॉल, अब देखें मैंने यहां पर चूंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर यूज कर लिया, ही यूज कर लिया है, तो फिर मैं क्या करूंगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर ई एस का भी इजाफा कर लूंगा। तो यहां पर ये हो जाएगा ही प्लेज फुटबॉल। इसी तरह अगर मैं कहूंगा कि शी, तो शी भी ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसमें वर्ब के साथ मैं जो है वो एस या ई एस का इजाफा कर लूंगा, शी प्लेज फुटबॉल। अब अगर ये इसको हमने ही या शी को पास्ट में बनाना है, तो पास्ट में देखें एस या ई एस की कोई कैद नहीं है, पास्ट में हम हमेशा जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज करते हैं। तो फिर ये क्या हो जाएगा कि ही प्लेड फुटबॉल, शी प्लेड फुटबॉल, ठीक है। अब आपको इंडेफिनिट टेंस बहुत ही सिंपल कैसे याद करना है, आपने ऐसे याद करना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई तो ये प्रेजेंट हो गया, सेकंड फॉर्म लगाई तो पास्ट हो गया, विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई तो ये फ्यूचर हो गया। अब आगे आ जाते हैं कंटिन्यूस टेंस की तरफ। कंटिन्यूस में अगर हमने प्रेजेंट के कोई एक्टिविटी, जिस वक्त आप कोई काम जो है, ये कमेंट जरा अपडेट कर दीजिए। अच्छा जी, अब देखें अगर कंटिन्यूस टेंस में अगर हम अपने रीडर को कोई बात बताना चाहते हैं, तो जिस वक्त हम वो बात बता रहे हैं उसी वक्त अगर कोई एक्टिविटी हो रही हो तो वो प्रेजेंट में, या उस वक्त हम कहें कि ये एक्टिविटी हो रही थी तो वो पास्ट में, और अगर उस वक्त ये एक्टिविटी हो रही होगी तो ये फ्यूचर में। जैसे कि मैं कहूं आई एम प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रहा हूं, इसका मतलब है कि इस वक्त जब मैं ये बात बोल रहा हूं, इस वक्त जो है ये एक्टिविटी हो रही है। अब देखो ये उस्मान ने कहा आई एम ऑल्सो क्लियर। उस्मान बेटा आप क्या कहना चाह रहे हैं?
आपने ये टेंसेस के ऊपर गौर करें कि जब आप एम का यूज कर रहे हैं एक्टिव सेंटेंस, अभी पैसिव वॉइस नहीं समझाया मैंने आपको मैं एक्टिव सेंटेंसेस बता रहा हूं, तो इज आर एम के साथ जो है वो हम आईएनजी की फॉर्म लगाएंगे। अगर इज आर एम नहीं लगाएंगे तो फिर जो है वो हम सिंपल जो वर्ब है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गया आई एम प्लेइंग फुटबॉल। इसी तरह मैं कहूं कि अगर मैं फुटबॉल खेल रहा था, तो ये एम की जगह क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। और अगर मैं फुटबॉल खेल रहा हूँगा इस वक्त, तो मैं कहूँगा आई शैल बी प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँगा। तो कितना आसान है। अब हमने देखा कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा जो है वो आईएनजी वाली फॉर्म आती है, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो। लेकिन अगर हमने कोई प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाना है तो इज आर एम लगा देंगे, पास्ट बनाना है तो वाज वर लगा देंगे, फ्यूचर बनाना है तो विल शैल लगा देंगे, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं आगे हम परफेक्ट की जानिब। परफेक्ट का मतलब है कि जब कोई एक्टिविटी कंप्लीट हो जाए, कोई काम जो आप बता रहे हैं वो आपने काम कर लिया, वो काम शुरू हुआ था और अब आपने वो काम जो है वो मुकम्मल कर लिया है। तो जैसे मैं कहूँ आई हैव प्लेड, इसकी थर्ड फॉर्म आ गई फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल चुका हूं। मैंने फुटबॉल खेल लिया था, खेल चुका था, तो फिर हो जाएगा आई हैड प्लेड फुटबॉल। मैं फुटबॉल खेल चुका हूँगा उस टाइम तक, जब ये एक्टिविटी होगी तब तक मैं ये काम मुकम्मल कर चुका हूँगा। परफेक्ट का मतलब है जब कोई एक्टिविटी कंप्लीट हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, आई शैल हैव प्लेड फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल चुका हूँगा। ये परफेक्ट टेंस आ गया। तो अब ये आपके सामने आ रहा है ना, ठीक है, कि आपने अगर प्रेजेंट यूज करना है तो जो है वो आप हैज या हैव इस्तेमाल करेंगे, पास्ट यूज करना है तो हैड इस्तेमाल करेंगे, फ्यूचर यूज करना है तो विल शैल और साथ में हैव और आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल कर लेंगे। अच्छा जी, अब आगे आ जाते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। बेटा ये याद रखें कि जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है ये हमेशा टाइम ओरिएंटेड होता है। इसमें हम बताते हैं कि कोई एक्शन जो है वो किस टाइम पर हो रहा होगा, किस टाइम से हो रहा है। तो जब कोई टाइम ओरिएंटेड बात आ जाए तो उसमें हम जो है वो हमेशा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो यूज करते हैं। तो अगर आप प्रेजेंट में ये बात बताना चाहते हैं कि ये काम उस वक्त से शुरू हुआ और अभी भी जारी है, तो फिर हम ये प्रेजेंट यूज करेंगे। अगर पास्ट के पास में शुरू हुआ और पास्ट में खत्म हो गया तो ये उसमें हम पास्ट यूज करेंगे। अगर फ्यूचर में के पास्ट में शुरू होगा और आगे फ्यूचर में जो है वो उस वक्त स्पेसिफिक टाइम पे जाकर खत्म होगा, तो फिर आगे जो है वो हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है वो टेंस यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल देखें, मैं कहूँ आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 1999, मैं 1999 से फुटबॉल खेल रहा हूं। ये प्रेजेंट के अभी भी खेल रहा हूं, अभी भी एक्टिविटी ये चल रही है, इस वक्त में भी ये जो है वो चल रही है। उसके बाद अगर मैं कहूं कि मैं उस जमाने से फुटबॉल खेलता आ रहा था, तो मैं कहूंगा आई हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 1999। या मैं कहूं कि उस जमाने से शुरू हुआ और आने वाले वक्त में भी ये काम जारी रहेगा, तो मैं कहूंगा आई शैल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 1999। इसका मतलब है कि ये ज़माना अभी आएगा जब ये आप एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। अब इसके अंदर जो एक बात आती है वो ये है कि ये सिंस कहाँ पर इस्तेमाल होता है और फॉर कहाँ पर इस्तेमाल होता है। याद रखें बच्चों, सिंस जो है ये स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल होता है कि जब हमें वक्त का पता हो कि किस टाइम कोई एक्टिविटी जो है वो शुरू हो रही है। अगर हमें वक्त का ना पता हो कि कितना टाइम हो गया या स्पेसिफिकली किस टाइम पर ये एक्टिविटी शुरू हुई,
तो उस वक्त जो है वो हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं कहूँ कि आई हैव बिन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 1999, तो ये हमें पता चल गया कि ये एक्टिविटी 1999 से स्टार्ट हुई। अब अगर मैं कहूँ कि आई हैव बिन प्लेइंग फुटबॉल फॉर ईयर्स, कई सालों से खेल रहा हूं, तो मुझे नहीं पता कि कितने सालों से खेल रहा हूं। इसी तरह अगर मैं कहूं कि आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस सैटरडे, मैं हफ्ते वाले दिन से खेल रहा हूं, तो पता चल गया। अब मैं कहूं कि आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर डेज, मैं कई दिनों से खेल रहा हूं, मुझे नहीं पता कितने दिन हो गए। आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस जनवरी, मैं जनवरी से फुटबॉल खेल रहा हूं। आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर मंथ्स, मैं कई महीनों से फुटबॉल खेल रहा हूं। आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 12 o'clock, 12 बजे से खेल रहा हूं। आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर आवर्स, मैं कई घंटों से जो है वो फुटबॉल खेल रहा हूं। या फॉर 2 hours, 2 घंटों से, पता नहीं किस टाइम ये शुरू होता, तो स्पेसिफिक नहीं है। तो जब स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम हो तो सिंस इस्तेमाल करते हैं, जब स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम ना हो तब हम फॉर इस्तेमाल करते हैं। ये बोर्ड आपके सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और अभी तक मुझे ये बताएं, ये जो हमने अभी सारी एक्सरसाइज की है, कि आपको क्लियर कुछ आइडिया हुआ या अभी कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ लें। हाँ, ये मैं अभी गाइड कर देता हूं कि विल शेल जो है वो किसके साथ इस्तेमाल होता है, या वाज वर जो है वो किसके साथ इस्तेमाल होता है। देखें, ये जो हमने फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन ये लिखे हुए हैं ना, इसमें जो आए है और वही जो है ये फर्स्ट पर्सन है, इनके साथ हम शेल इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा सब के साथ जो है वो विल इस्तेमाल होगा, ठीक है। इसके और फिर जो वाज वर है, ये इसमें वर जो है वही के साथ, यू के साथ, उसके अलावा जो है वो दे के साथ इस्तेमाल होगा। वाज जो है ये आई के साथ, ही के साथ, शी के साथ और इट के साथ इस्तेमाल होगा। इसी तरह इज आर एम जो है ये आई के साथ इस्तेमाल होगा। आर जो है ये यू के साथ इस्तेमाल होगा, वी के साथ इस्तेमाल होगा और दे के साथ इस्तेमाल होगा। इस जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर जो है ये उनके साथ इस्तेमाल होगा। ये भी आप नोट कर सकते हैं। अच्छा जी, बासित पूछ रहे हैं सिंस फॉर कब आएगा। बेटा मैंने अभी तो समझाया आपको सारा कि स्पेसिफिक टाइम जो है, जैसे 1999 है, पता चल गया कि ये वक्त है, तो हम सिंस इस्तेमाल करेंगे। कई साल हैं, पता नहीं कितने साल हो गए, तो फॉर इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, उस्मान कह रहे हैं सब क्लियर है, ठीक है। आपने इसको नोट डाउन जरूर करना है। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको आराम से बैठ के नोट डाउन करें, ये आपके बहुत काम आएंगी ये चीजें। अरे ये कमेंट्स नीचे कर, पता नहीं क्यों नहीं जा रहे नीचे। अच्छा जी, फैजान कह रहे हैं वीडियो नहीं चल रही, आप बेटा अपना पेज रिफ्रेश करें। अफीफा कह रही क्लियर है, सुभान कह रहे क्लियर है। सुफियान को जरा कोई मैसेज कर दें जी कि टेस्ट सेशन का कैसे पता चलता है। जोहा कह रही है क्लियर है। चले जी, ये बड़ी अच्छी बात है, आप सबको आइडिया हो गया। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपने एंजॉय भी किया होगा। कितने आसानी से जो है वो हमने बेसिक जो टेंसेस हैं वो सीख लिए। ओके, ये एक बच्चे ने पूछा है कि हैज और हैव जो है वो कहां पर इस्तेमाल होगा। हैज जो है बेटा ये ही, शी और इट के साथ इस्तेमाल होता है। बाकी सब के साथ जो है, जैसे कि आई, वी, यू, दे, इनके साथ जो है वो हैव इस्तेमाल होता है। क्लियर, ओके।
सैनब कह रहे हैं क्लियर है, महीन कह रहे हैं क्लियर है, उस्मान कह रहे हैं क्लियर है। दैट्स वेरी गुड जी, माशाल्लाह सब बच्चों को समझ आ गई है। इफ्रा कह रहे हैं क्लियर है। यूजर कह रहे हैं 100% क्लियर है। दैट्स वेरी गुड। महानूर कह रहे हैं आई हैव नोटेड दिस ऑल। महानूर हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म नोट, नोटेड। जैनब कह रही है थैंक्स सर माय प्लेयर बेटा। लाइका कह रही है थैंक्स सर माय प्लेयर बेटा। कमेंट जरा क्लियर। लाइबा, अनफाल, मरवा। अच्छा जी, ये जी बेटा ये मरवा आप जो है वो स्क्रीनशॉट ले लो। सुभान कह रहे हैं थैंक यू वेरी मच बेटा। जी सलामत बेटा आप ले लें स्क्रीनशॉट। काशिफ कह रहे हैं क्लियर है। अफीफा कह रहे हैं आपका टीचिंग मेथड अच्छा है, थैंक यू वेरी मच बेटा। जुनेद कह रहे हैं क्लियर है, दैट्स वेरी गुड। नवाब कह रहे हैं कि पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर जो है वो क्या फ़र्क है। इसमें फ़र्क बेटा ये है कि देखें आई हैव बिन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 1999। मैं 1999 से फुटबॉल खेलता आ रहा हूँ। इसका मतलब है कि ये एक्टिविटी, ये गेम मैं अभी भी खेलता हूँ। अब मैं कहता हूँ आई हैड बिन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 19, मैं फुटबॉल 1999 से खेलता रहा था। इसका मतलब है कि अब ये आप काम नहीं करते, ये आपने एक माजी में शुरू किया था और माजी में छोड़ दिया। प्रेजेंट का मतलब ये है कि आपने माजी में शुरू किया था और ये काम अभी भी जारी, अभी भी आप करते हैं, अभी भी खेलते हैं। लेकिन अगर आपने ये खेल खेलना शुरू बंद कर दिया तो फिर इसे आप पास्ट में लिखेंगे। अनफाल करें थैंक्स सर माय प्लेयर बेटा। मरियम मासिफ माय प्लेयर बेटा। अच्छा जी सर आई रियली इंजॉयड योर लेक्चर, थैंक यू सो मच बेटा। हसनैन कह रहे हैं आप बहुत अच्छा पढ़ाते, थैंक यू बेटा। मानूर कह रहे हैं कि कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस समझा दें। देखें बेटा कंटिन्यूस टेंस जो है वो बताता है कि एक एक्टिविटी जब आप किसी को बता रहे हैं तो उस वक्त भी वो चल रही है। जब उसके साथ आप कोई टाइम एसोसिएट कर देते हैं कि वो माजी में शुरू हुई और अभी भी चल रही है तो वो परफेक्ट कंटिन्यूस में चली जाएगी। नवाब कह रहे हैं आप इंग्लिश के न्यूटन है। जबरदस्त कॉम्प्लीमेंट है जी, थैंक यू। अच्छा थैंक यू वेरी मच लाइव, थैंक यू वेरी मच बेटा आप लोगों का, थैंक्स सर। मैं अच्छा जी हमारे स्कूल कब खुलेंगे बेटा? अभी तो 5 अप्रैल तक छुट्टियां हैं, लेकिन सुनने में आ रहा है कि शायद ये एक्सटेंड हो जाएं। लेकिन आप दुआ करें, हम सब मिलकर दुआ करें कि ये जो पेंडेमिक एक पूरी दुनिया में वायरस फैल चुका है ये जल्दी से जल्दी ख़त्म हो, ताकि हम सब जो है वो इस खौफ से बाहर निकलें और अपनी जो नॉर्मल लाइफ है उसे स्पेंड करें। तो अल्लाह करे कि 5 अप्रैल से पहले ही दुनिया में कोई वैक्सीन आ जाए, ये पाकिस्तान के अंदर कंट्रोल हो जाए, दुनिया के अंदर कंट्रोल हो जाए, ताकि ये खौफ हमारे दिलों से निकले। अच्छा जी सुभान कह रहे हैं टुडे इज़ माय फर्स्ट डे एंड आई रियली एंजॉयड योर लेक्चर,
वेरी गुड एंड इजी वे टू टीच स्टूडेंट, थैंक यू सो मच सुभान। अच्छा जी, अरीबा कह रही है कि टेस्ट अपडेट की अपडेट कैसे पता चलती है, ये टीचर असिस्टेंट आपको समझाएंगी। महानूर कह रहे समझ आ गई, ओके गुड। चले जी डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है फिर। हाँ, आज हमने बड़े आसान तरीक़ों से ये टेंसेस सीखे। आप अगर आपको कंफ्यूजन हो, आप मुझसे बार बार क्वेश्चन कर सकते हैं। इसको अगर आप फिर भी कुछ परेशानी हो तो शाम के वक्त आप इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। एक दफ़ा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैं आपको एक दफ़ा कह रहा हूँ कि आप अपना एक अलग से इंग्लिश का रजिस्टर बना लें। इस पूरे साल में जो हम ग्रामर करेंगे, जो हम वर्ड सिनोनिम लिखते हैं, जो क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, वो आप उसके ऊपर नोट डाउन करते जाएं। मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अलावा आपको किसी हेल्प में किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारा कुछ यहाँ पर काम हम करवाते हैं। पिछला साल भी पूरा साल हमने जो है वो 9th का ऐसे ही कोर्स करवाया। लिहाजा आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, पैसे भरने की ज़रूरत नहीं। आराम से घर बैठ के अपने जो है वो डेली लाइव लेक्चर्स आप ले सकते हैं। कल इंशाल्लाह जो है वो आपसे फिर मैं दोबारा मुलाकात करूंगा और हम जो है वो इस पहले चैप्टर की एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर और पहले चैप्टर की एक्सरसाइज में जो ग्रामर का पोर्शन है वो आपको समझाऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।